ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीर्दाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिषुर्वन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। भागवत प्रेमी सज्जनों एवं देवियों, आइए आज पुनः प्रकृति की गोद में बैठकर हम भागवत रस का पान करें। पिछली कड़ी में हमने बताया था कि प्रायश्चित करने से पापों का नाश हो जाता है और फिर प्रायश्चित करने के बाद भी पुनः अगर हम पाप कर्म में लिप्त हो जाते हैं तो पीछे का जो नष्ट पाप रहता है वो भी आकर उसमें जुट जाता है। इसलिए मनुष्य को पता नहीं चल पाता है कि हम इतने प्रायश्चित किए फिर भी हमारे साथ इतने पाप के भागी कैसे बने। तो आगे बताया गया इसमें परीक्षित जी महाराज के प्रश्न के उत्तर में सुखदेव परमहंस जी ने बताया कि सच्चा जो प्रायश्चित होता है वह तत्व ज्ञान होता है। और तत्व ज्ञान का क्या मतलब है, तो इस पर हम लोग कई बार चर्चा भी कर चुके हैं। कहते हैं कि भक्ति में भगवान, अभी उदाहरण दिया है कि जो मछलियाँ मछुआरे के पैर के पास होती है वे जाल में नहीं फंसती है, इसी प्रकार से अगर हम भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर लें तो हम पाप कर्मों में नहीं फंस सकते हैं कभी भी। इतनी शक्ति होती है भगवान की भक्ति की कि भक्ति की अग्नि में सारा पाप भस्म हो जाता है। जैसे सूर्य के उगने से जो कोहरे कुहासे होते हैं सब नष्ट हो जाता है। भगवत गीता के 4 अध्याय में 37वां श्लोक है कि यथै धांसो समृद्धो अग्निर भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते यथा। जैसे समृद्ध अग्नि लकड़ियों को नष्ट कर देती है जला करके, उसी तरह से ज्ञान और भक्ति की अग्नि में, ज्ञान भी अग्नि है भक्ति भी अग्नि है, तो ज्ञान और भक्ति की अग्नि में सभी अज्ञानता, सभी प्रकार के पाप वासनाएं नष्ट हो जाती है। ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, सभी कर्मों का नाश कर देती है। अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, जो भी हो उसका फल भोगने के लिए हमको पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता है। ये भक्ति का और ज्ञान का महत्व है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि राम नाम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। देखिए कितना अच्छा मैथमेटिक्स बताया है गोस्वामी जी कि राम नाम जैसे एक अंक होता है और अंक के दाहिनी ओर जितना शून्य बढ़ाते चले जाएंगे उतना उसका महत्व बढ़ता चला जाता है। एक के आगे 0 बैठाइए तो 10, फिर बैठाइए तो 100, फिर बैठाइए तो 1000, उस तरह से उसी तरह बढ़ता चला जाता है। तो कहते हैं कि राम, अगर अंक हटा दीजिए, शून्य को छोड़ दीजिए, अंक हटा दीजिए तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। उसी तरह से राम भगवान का जो नाम है वह अंक है। और जितने भी हमारे साथ साधन हैं, इसको खूब गौर से सुनिएगा, समझिएगा, जितने भी हमारे पास साधन हैं, रहने सहने का, खाने पीने का, भोग विलास करने का, सब शून्य के जैसा होता है तो सब शून्य। लेकिन अगर वह भगवान को अर्पण करके उसको स्वीकार किया जाए उन भोगों को, तो उसमें जो है उसका परिमाण दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। नहीं तो हम जितने भी साधन इकट्ठा कर ले ज़िंदगी जीने के लिए, अगर उसमें भगवत बुद्धि नहीं है तो वह सब हमारे लिए शून्य है। लेकिन अगर उसमें भगवत बुद्धि लगी हुई है, अंक है, और उस जितने भी साधन हमारे पास है सब 0 0 0 बैठाते चले जाइए तो वह 1 से 10, 10 से 100, 1000, लाख होता चला जाता है। तो बहुत अच्छा मैथमेटिकल ज्ञान दिया हमको गोस्वामी जी ने, हम लोगों को। इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे हर कर्म भगवत बुद्धि से युक्त होना चाहिए, नहीं तो फिर सब साधन बेकार हो जाएगा। तो भगवान के नाम का आश्रय लेने से कर्म संस्कार में आदमी बनता नहीं है,
महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने लाखों लोगों की हत्या कर दी, क्या उसको पाप लगा? नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उसमें अहंकृत बुद्धि नहीं थी। मैं कर अहंकृत बुद्धि का मतलब कि कहते हैं ना कि प्रकृते ही क्रियमाणानि गुणैः ही कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। भगवद गीता में लिखा है कि जितने भी कर्म होते हैं वो सब प्रकृति के गुणों द्वारा प्रेरित होते हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति कहता है कि यह काम हम कर रहे हैं, कर्ता हम इति मन्यते। तो उसी तरह प्रकार से अर्जुन ने लाखों लोगों की हत्या की, लेकिन वह पाप का भागी नहीं बना। क्यों? कि उसकी बुद्धि अहंकार से शून्य थी, वह भगवान के इशारों पर नाच रहा था। तब तो भगवान ने उसके रथ का सारथी बनना स्वीकार किया। अगर हम भी ऐसा करें, अहंकृत भाव को छोड़ दें, है ये चीज़ बड़ी कठिन है लेकिन किया जा सकता है, तो भगवान भी हमारे जीवन के रथ के सारथी बन जाएंगे। तो ये महत्व है। भगवान को अर्पित करते हुए हमारे जीवन में जो कुछ भी भोग सामग्री है उसको स्वीकार करें, तो हम उन कर्मों के जाल में कभी नहीं फंसेंगे। तो यही प्रायश्चित होता है। हमेशा भगवान की भक्ति कीजिए, और इस ज़माने में भगवान की भक्ति का सबसे अच्छा रूप है भगवान का नाम, रूप, लीला और धाम का स्मरण कीजिए। जो भगवान का स्वरूप है वही उनकी लीला है, वही उनका गुण है, वही उनका धाम है, वही उनका रूप है। उसमें कहीं कोई फर्क नहीं है। राम शब्द में और राम में कोई फर्क नहीं है। तो हमेशा कलयुग में तो नाम स्मरण को सबसे अच्छा यज्ञ माना जाता है। इस्कॉन में तो इसको संकीर्तन यज्ञ की उपाधि दी गई है। संकीर्तन यज्ञ है, कोई यज्ञ नहीं कीजिए, भगवान का नाम स्मरण कीजिए, वही संकीर्तन यज्ञ होता है। और अपने मन रूपी भंवरे को भगवान श्री कृष्ण के चरण रूपी मकरंद का रसपान कराइए, ये भक्ति है। और बिना भक्ति का जीवन में कभी मनुष्य सुखी नहीं हो सकता है। आप अपनी ज्ञान को जरा विस्तृत करके देखिए, विस्तार कीजिए उसको। दुनिया में जितने भी लोग हैं जो भक्ति से शून्य हैं और साधन संपन्न है, उसके जीवन में कहीं कोई शांति नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा कि बारी मथे घृत हो ही बरु सिकता ते बरु तेल। मतलब क्या हुआ कि पानी के मथने से घी निकल जाए, ऐसा हो सकता है। बालू से तेल निकल जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन बिनु हरि भजन न भवतरिया, यह सिद्धांत अपेल। बिना भगवान के भजन किए हुए हम भवसागर पार कर जाएं, नरकों से बच जाएं, तो यह एकदम मानने की बात नहीं है। ऐसा कभी संभव नहीं है। इसलिए हर हाल में भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है, इतना ताकत है उसमें कि बड़े बड़े पापों को भस्म कर देती है भगवान की भक्ति। फूल ही नभ बरी बरु बहु विधि फूला, जीव नलह सुख हरि प्रतिकूला। आसमान में भले फल साग सब्जी उग जाएं, ये मानने की बात है, लेकिन बिना भगवान की भक्ति के मनुष्य सुखी हो जाए, आनंद मिल जाए, ऐसा कभी मानने की बात नहीं है। वो जीव कभी सुखी नहीं हो सकता है भक्ति का आधार छोड़ करके। ये अब हम लोग इसको इस चर्चा को अभी यहीं समाप्त करते हैं। फिर आगे बहुत सी बातें हैं षष्ठम स्कंद में, इसकी चर्चा हम खूब विस्तार से करेंगे। बहुत लोकप्रिय इसमें बातें हैं, और जितना सुनिएगा उतना आनंद आएगा। और नियमित सुना कीजिए, दूसरों को भी सुनाने का मौका दीजिए। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।